है सर स्मार्टफोन की। एक्सरसाइज 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन था निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जिसमें कि हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसका बता चुके थे। अब पांचवा नंबर देखो क्या कह रहा है कि √2x प्लस 3√3y बराबर 0। इसको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको करना क्या है, प्रतिस्थापित करना है प्रतिस्थापन विधि से। या तो हम x का वैल्यू निकाल ले या इसका y का वैल्यू निकाल लें। तो इसमें हम x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलो √3x इधर माइनस में तो बराबर के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में √8y। ठीक है, अब देख लो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुना x लिख सकते हैं। तो √3 गुना x लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √8y। और ये गुना में है तो उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा हम बताए थे क्या, अगर प्लस में रहे तो बराबर के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। अगर माइनस में रहे तो क्या हो जाएगा प्लस में। अगर गुना में रहे तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में। अगर भाग में रहे तो बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना में। ये चीज हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ है क्या, गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में चल जाएगा। तो √8y बटे √3। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकेंड। अभी x का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे x का वैल्यू, कहाँ रखेंगे समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट है क्या, समीकरण फर्स्ट है √2x प्लस √3y बराबर 0। अब यहाँ x के स्थान पे क्या रखना है, √8y बटे √3। ठीक है, चलो √2 गुना x के स्थान पे क्या रखना है, √8y √3 प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, अब देखो रूट के अंदर वाला चीज क्या होता है, गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख लो √2 गुना √2 तो क्या हो जाता है √4 हो जाता है। √5 गुना √5 बराबर क्या हो जाएगा √25। उसी तरह यहाँ √2 गुना √8 क्या हो जाएगा √16y बटे √3 प्लस √3y बटे 1। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसका आप क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3 ही हो जाएगा, √3 लिख दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लो 16 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल निकालेंगे या ऐसे इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। √16 को क्या लिख सकते हैं, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसमें देख लो क्या होता है कि रूट के अंदर से 2 जोड़ा में 1 जोड़ा बाहर एक चीज बाहर निकलता है। इसमें भी 2 में 1 निकलेगा, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो √16 का मान क्या हो जाएगा 4। तो √16 का मान 4y और प्लस यहाँ देख लो √3 है, अगर इसमें 1 से देंगे तो भाग √3 होगा। और √3 में इसको अगर गुना करेंगे तो √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा √9 और √9 का वर्गमूल क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y बराबर 0। अब देख लो यहाँ क्या है, ये √3 भाग में है, जब भाग में रहता है तो बराबर के उस साइड जाता है, क्या हो जाता है गुना में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 4 3 ये 7 पहले हो जाएगा 7y
बराबर 0 गुना √3। ठीक है, अब किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। जैसे 0 गुना 5 बराबर 0, 0 गुना 9 बराबर 0। किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वह क्या होगा? 0 ही होगा। तो 7y बराबर 0। अब देख लो, इस 7y को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुनी y बराबर 0। चलो इसको इसी का नहीं लिखते, इधर लिखेंगे। अब इसको मिटा देते हैं। 7 गुनी y बराबर 0। तो ये 7 क्या है? गुना में। तो गुना में जब रेत बराबर क्यों कर जाएगा, क्या होगा? भाग में चल जाएगा। 0/7। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वह क्या हो जाएगा? 0 ही मान देगा। अभी y का मान क्या करेंगे? समीकरण सेकेंड में रख देंगे। y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर पहले से जो दिया है उसको पहले लिखना है √8y/√3। अब y के स्थान पे क्या लिखना है? 0। x बराबर √8y गुना y के स्थान पे क्या आएगा? 0। 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो अभी तुरंत बताएं, जस्ट 0 ही होता है। तो अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0, दोनों का वैल्यू निकल गया। चलिए नोट कीजिए।